नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जांगीड़ क्लासेज ऑफ अड्डा पे स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र कुमार। एलिमेंट मैथ क्लास 12 एक्सरसाइज 4.2 के हमने 1 से लेके 26 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 है। तो इस क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है कि प्रूव दैट बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी सी सी प्लस ए का होल स्क्वायर बी स्क्वायर सी ए प्लस बी का होल स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी। राइट हैंड साइड में मुझे प्रूव करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी बी माइनस सी माइनस ए और ए माइनस बी। तो देखो, आप सबसे पहले यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखो क्या हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ रहा है। अब ये मत देख लेना तुम, यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पे सी स्क्वायर है, क्योंकि ये जोड़ने पर तो आ जाएगा, बट यहाँ जोड़ने पर क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा? नहीं आएगा। क्या इसमें भी आ जाएगा? कभी भी नहीं आएगा। तो हमें तो तभी अप्लाई करना है R1 प्लस R2 प्लस R3 हो, चाहे C1 C2 C3 हो, कि हमें वो वैल्यू मिल जाए। बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमारे पास नहीं आ रहा। तो अब क्या करो, तो जब भी हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका होल स्क्वायर खोल लोगे। तो ये इसका होल स्क्वायर जैसे ही मैं खोलूँगा तो कितना आता है बताओ? बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ बी सी। आगे क्या है बताओ? ए स्क्वायर, उसके बाद क्या है बताओ? बी सी। सी प्लस ए का होल स्क्वायर खोलोगे, सी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ ए सी। ये कितना आ गया बताओ? बी स्क्वायर। ये कितना आ गया बताओ? सी ए। इसको खोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ ए बी। आगे कितना जाएगा बताओ? सी स्क्वायर। ये कितना हो गया बताओ? ए बी। अब क्या करना है आपको? मुझे तो लेके आना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा क्या? बिल्कुल, क्योंकि देखो मैं C1 और C2 ऐड करता हूँ। यदि C1 और C2 आप ऐड करोगे तो हमें क्या मिलेगा बताओ? ए स्क्वायर भी आ जाएगा, बी स्क्वायर भी आ जाएगा, सी स्क्वायर भी आ गया। बट हमारे पास क्या और आएगा बताओ? 2BC। लेकिन हमें तो 2BC नहीं लेके आना है, हमें तो ओनली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेके आना है। तो फिर क्या करोगे, इस 2BC को कैंसिल आउट करने के लिए मैं बता रहा हूँ, इसको आप 2 से गुणा करो और इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दो। फिर क्या करोगे, इसको आप 2 से गुणा करके इस C1 में से और प्लस C2 ऐड करके इसका दुगुना करके आप घटा दोगे तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिल जाएगा। तो प्रॉपर्टी क्या यूज करोगे आप? C1 टेंस टू C1 प्लस में C2 माइनस में 2 टाइम्स ऑफ C3। तो हमें फर्स्ट कॉलम का आंसर निकालना है। फर्स्ट कॉलम कितनी आ जाएगी बताओ? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में आ गया सी स्क्वायर। अगला बताओ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा बताओ? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। और यहाँ कितना आ जाएगा बताओ? ए स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ पे आ गया सी स्क्वायर, और यहाँ पे बताओ बी सी सी ए बी। उसके बाद फिर क्या होगा देखो भाई, अब हमें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बताओ, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो अब क्या करो, टेकिंग कॉमन आउट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किस में से आ रहा है बताओ? फर्स्ट कॉलम में से। तो ये बात लिख दो यहाँ पे, टेकिंग कॉमन आउट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर फ्रॉम C1। तो जैसे आप C1 में से बाहर निकालोगे तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, ये बाहर ले लिया मैंने। तो अंदर क्या बच जाएगा बताओ? यहाँ पे तो 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। यहाँ बताओ ए स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर, और जस्ट यहाँ पे बताओ बी सी, यहाँ पे सी ए, यहाँ पे ए बी। यहाँ तक करने के बाद आपके पास 3 1 है, 1 1 1। तो आप किन्हीं भी 2 टर्म को क्या कर लोगे बताओ? 0
और वो जीरो मैंने आपको करना सिखाया था। कैसे, ये जीरो कैसे होगा बताओ, R1 में से R2 घटा दोगे। ये जीरो कैसे हो जाएगा, R2 में से R3 घटा दोगे, और जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा उसके अलोंग क्या कर दोगे आप, एक्सपेंड कर दोगे। तो आइए आप देखते हैं इसके आगे क्या होगा। इसके बाद मैं पहले ये जीरो कर रहा हूँ, तो ये जीरो बताओ कैसे हो जाएगा, R1 टेंस टू R1 माइनस में R2, R2 टेंस टू R2 माइनस में R3। ये दो प्रॉपर्टी एक साथ लगा रहा हूँ मैं। तो A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर, इसको मैंने बाहर ले लिया। तो बताओ 1 में से 1 गया तो 0, क्योंकि R1 में से R2 घटा रहे हो। A स्क्वायर में B स्क्वायर गया तो A स्क्वायर माइनस में क्या आ जाएगा, B स्क्वायर। BC में से BC माइनस का हो जाएगा CA। अगला क्या हो जाएगा, R2 में से R3 घटा रहे हो, तो ये R2 और ये R3, तो कितना आ जाएगा 0। और ये अगला कितना आ जाएगा, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। उसके बाद कितना आ जाएगा, CA माइनस का AB, और फिर ये 1 C स्क्वायर, और कितना आ गया बताओ, AB। ये काम करने के बाद फिर क्या होगा, अब मुझे देखो प्रूव क्या करना था, प्रूव में हमें B माइनस C लेके आना था, और C माइनस और A माइनस B। तो देखो इसके हमारे पास दो टुकड़े होते हैं, A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर। 0 A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की दो फैक्टर होते हैं, एक तो A प्लस B, दूसरा फैक्टर होता है A माइनस B। इसमें से यदि मैं माइनस C बाहर निकाल लूँ तो A माइनस B बच जाएगा। तो माइनस C बाहर निकाल लो आप, तो अंदर क्या आ जाएगा बताओ, A माइनस B। यहाँ 0, इसके दो टुकड़े होते हैं, एक तो होता है B प्लस C, दूसरा होता है B माइनस C। और इसमें से माइनस का A बाहर निकाल लो आप, माइनस A बाहर निकालो, कितना बच जाएगा बताओ, B माइनस C। और यहाँ 1, यहाँ C स्क्वायर, यहाँ पे AB। ये काम करने के बाद फिर क्या करोगे, अब बताओ R1 में से क्या कॉमन आ रहा है, A माइनस B। R2 में क्या कॉमन आ रहा है, B माइनस C। तो ये बात लिख दो आप, टेकिंग कॉमन आउट A माइनस B एंड B माइनस C फ्रॉम R1 एंड R2। तो हमारे पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर ये पहले से था, हमने A माइनस B भी बाहर निकाल लिया, हमने B माइनस C को बाहर निकाल लिया। तो बताओ अंदर क्या बचेगा, यहाँ 0, यहाँ से A माइनस B बाहर निकालोगे, यहाँ पे बताओ A प्लस B, यहाँ पे बताओ माइनस का C, यहाँ पे बताओ 0, यहाँ से B माइनस C बाहर निकालोगे, B प्लस C, यहाँ से बताओ माइनस का A, ये बताओ 1 C स्क्वायर AB। फिर मैंने बताया था कि आपको ये चेक करना है, यहाँ तक करने के बाद फिर आपको ये चेक करना है कि एक ऐसी रो या ऐसी कॉलम जिसमें मैक्सिमम जीरोज हों। तो मैक्सिमम जीरोज किस में बताओ, C1 में से। तो आप एक्सपेंडिंग कर दो, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। तो C1 के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो बताओ A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर, ये आ गया A माइनस B, ये आ गया B माइनस C। और एक्सपेंडिंग अलोंग C1 करोगे, ये C1 है, इस 1 के अलोंग रो कॉलम छोड़ दो, तो क्या बच जाएगा बताओ, A प्लस B, इधर बचा माइनस C, इधर क्या बचेगा B प्लस C, यहाँ बताओ माइनस का A। अब इसका डिटरमिनेंट निकालो। तो इसका डिटरमिनेंट मैंने आपको निकालना सिखाया था, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा A माइनस B, आगे आ जाएगा B माइनस C। और बताओ इसका डिटरमिनेंट कैसे आ जाएगा, पहले इसको इससे गुणा करोगे, कितना आ जाएगा, माइनस का A स्क्वायर माइनस का AB। इसको इससे करोगे तो प्लस कर दूँ, क्योंकि फॉर्मूले में क्या आता है पहले से माइनस, और इस B को इससे करोगे माइनस BC, तो प्लस का क्या हो जाएगा बताओ BC। ये माइनस का C स्क्वायर तो प्लस का C स्क्वायर। ये काम करने के बाद अब मुझे देखो प्रूव क्या क्या करना था। एक तो मुझे प्रूव करना था, देखो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ये हमारे पास आ चुका है, B माइनस C भी आ गया हमारे पास, A माइनस B भी आ गया। अब मुझे प्रूव करना है C माइनस A और A प्लस B प्लस C।
तो सी माइनस ए और ए प्लस बी प्लस सी देखो कैसे आएगा। इसके जस्ट बाद आपको एक स्टेप करना है, क्या भाई, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, ये आपको लिखना है। फिर ए माइनस बी, उसके बाद बी माइनस सी। अब मुझे सी माइनस ए भी प्रूव करना था, ये सी स्क्वायर है, ये माइनस ए स्क्वायर, पहले सी स्क्वायर को लिखो, उसके बाद माइनस ए स्क्वायर, उसके बाद माइनस का ए बी और प्लस का क्या लिख लोगे, बी सी। बात एक ही है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, फिर ए माइनस बी, बी माइनस सी। अब इसके दो टुकड़े होते हैं हमारे पास, एक तो सी प्लस ए, दूसरा सी माइनस ए। तो एक तो हो गया सी प्लस ए, दूसरा हो गया सी माइनस ए। इसमें से क्या कॉमन लो कि हमारे पास सी माइनस ए बच जाए। तो इसमें से मैंने प्लस का बी बाहर निकाल लिया, तो अंदर कितना बच जाएगा बताओ, सी माइनस ए। क्यों भाई, क्योंकि देखो प्लस का बी बाहर निकालोगे तो इसमें से बी बाहर निकालो, क्या बचेगा, सी। तो सी को तो पहले लिख दिया, इसमें से बी बाहर निकालोगे माइनस ए, तो माइनस ए को बाद में लिख दिया, ये स्टेप बच गया। फिर आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, फिर आ जाएगा ए माइनस का बी, फिर बी माइनस का सी। फिर देखो एक इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बताओ, सी माइनस ए। तो सी माइनस ए बाहर ले लिया, तो सी माइनस ए बाहर लोगे तो बताओ यहाँ कितना बचेगा, सी प्लस ए। सी माइनस ए बाहर लोगे तो प्लस का बी। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, तो देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और इसको लिख सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी। और मुझे यही प्रूव करना था राइट हैंड साइड में। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा। तो आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है वो 28। हमारे पास 28 क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी सी ए बी सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्रूव करना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको करना क्या है, पहली जो R1 है उसको आप a से मल्टीप्लाई करोगे, तो मुझे डिवाइड भी किससे करना पड़ेगा बताओ, a से। तो इस क्वेश्चन में आप कर लो मल्टीप्लाई बाई जो फर्स्ट रो है R1, उस R1 को कर लिया मैंने a R1 एंड R2 को मैंने किससे कर लिया बताओ, b R2 एंड मैंने R3 को किससे कर लिया बताओ, सी R3 एंड मुझे डिवाइडिंग करना पड़ेगा एंड डिवाइडिंग बाई किससे करना पड़ेगा बताओ, ए बी और सी से। ये बात समझ में आ गई। तो अब देखो डिवाइड वाले केस को मैंने बाहर ले लिया 1 में ए बी सी। पहली रो को मैं ए से करूँगा तो ए अंदर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। यहाँ बताओ ए से करोगे तो ए स्क्वायर बी, आगे बताओ सी ए स्क्वायर। सेकेंड रो को किससे करना है, बी से, तो ये कितना हो जाएगा ए बी स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, इसको बी से करोगे तो बी सी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। इसको मैं बी से करूँगा तो बी स्क्वायर और सी। थर्ड जो रो है उसको किससे करना है मुझे, सी से, तो सी से मैं करूँगा कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा हमारे पास सी स्क्वायर ए। ये कितना आ जाएगा बताओ, बी सी स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, सी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, R1 को मैंने ए से मल्टीप्लाई किया था, तो अब देखो इसका अपोजिट कौन सा होगा, C1। क्या C1 में से ए कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। R2 को मैंने B से किया था तो C2 में से कॉमन आ रहा है B, बिल्कुल आ रहा है। R3 को मैंने C से किया था, क्या C3 में कॉमन आ रहा है C, बिल्कुल आ रहा है। तो अब क्या कर लोगे, यहाँ से टेकिंग कॉमन आउट, टेकिंग कॉमन आउट ए कॉमा बी कॉमा सी फ्रॉम किस में से बताओ, फ्रॉम वो करोगे आप C1 कॉमा C2 एंड C3। तो जैसे मैं कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा बताओ, तो बाहर पहले से A B C और पहले से लिखा हुआ था A B C डिवाइड में,
तो अंदर क्या बच जाएगा बताओ, बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। भाई इसमें से ए बाहर निकालोगे तो नीचे क्या बच जाएगा, बी स्क्वायर, यहाँ कितना बच जाएगा, सी स्क्वायर। और इसमें से आप बी बाहर निकालोगे, ए स्क्वायर, इधर बताओ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसमें से बी बाहर निकालोगे सी स्क्वायर, इसमें से सी बाहर निकालोगे ए स्क्वायर, इधर बताओ बी स्क्वायर, इसमें बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये काम करने के बाद फिर क्या होगा, मैंने ऐसी टाइप के क्वेश्चन आपको दो पहले करवा दिए थे। एक तो क्वेश्चन नंबर था 15 का फर्स्ट पार्ट, तो क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट, एक क्वेश्चन नंबर था 23। तो मैंने कैसे करवाए थे, अब क्या करोगे, वो ए से ए, बी से बी और सी से सी क्या हो गया आपस में कैंसिल आउट। इसमें देखो R1 R2 R3 को जोड़ के देखो, हमें प्रूव क्या करना है, 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो अब यहाँ प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, R1 टेंस टू R1 प्लस में R2 प्लस में R3। तो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बताओ आपके पास, 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ सी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, यहाँ कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। यहाँ कितना आ गया बताओ, बी स्क्वायर, यहाँ बताओ सी स्क्वायर, यहाँ बताओ सी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, यहाँ बताओ सी स्क्वायर, यहाँ बताओ बी स्क्वायर, यहाँ बताओ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब बताओ क्या कॉमन आ रहा है इसमें, 2। तो आप करोगे टेकिंग कॉमन 2, टेकिंग कॉमन आउट 2 फ्रॉम किस में से बताओ, R1। तो हमारे पास 2 हो जाएगा, तो अंदर बच जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। फिर क्या बच जाएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब क्या करना पड़ेगा आपको, किन्हीं भी दो टर्म को जीरो कर लो। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, मैं इनों को मैं जोड़ के यदि R1 में से घटा दूं तो हमारे पास जीरो हो जाएगा ना। प्रॉपर्टी क्या यूज कर लोगे, R1 टेंस टू R1 माइनस R2 प्लस में R3। मैं R2 और R3 का एडिशन करके R1 में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो 2, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 0, क्योंकि इन दोनों का जोड़ोगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसमें से ही माइनस करोगे तो 0। इन दोनों का जोड़ करो, इसमें से घटाओ तो बताओ क्या बच जाएगा, माइनस का सी स्क्वायर। इन दोनों का जोड़ करके इसमें से घटाओगे तो क्या बच जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर। और यहाँ क्या लिख दोगे, बी स्क्वायर, यहाँ लिख दोगे सी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, यहाँ लिख दोगे बी स्क्वायर, यहाँ लिख दोगे सी स्क्वायर, यहाँ लिख दोगे सी स्क्वायर, यहाँ लिख दोगे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये काम करने के बाद अब देखो कोई और टर्म आपके पास जीरो हो रही है, नहीं होगी, क्योंकि जीरो में से आप ये जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, सी स्क्वायर। इस जीरो की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, सी स्क्वायर। इन दोनों को आपस में जोड़ते हो तो क्या जाएगा बताओ, 0, बट इन दोनों को जोड़ोगे तो सी स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या जाएगा बताओ, ए स्क्वायर। तो हमारे पास 2 जीरो नहीं होंगे। फिर मैंने बताया यदि 2 जीरो नहीं होते हैं तो आप डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, देखो भाई, तो आप एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो 2 मैंने बाहर ले लिया, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 करोगे तो जीरो तो लिखने की जरूरत है नहीं, जीरो यहाँ ऊपर होता है प्लस, फिर माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, सी स्क्वायर लिख लिया। सी स्क्वायर के अलोंग रोर कॉलम छोड़ दो, तो रोर कॉलम को मैं छोड़ूंगा तो आपके पास क्या बच जाएगी बताओ, ये बच जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर को इससे गुणा करो, कितना आ जाएगा बताएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से करोगे तो बी की पावर 4। इतना समझ में आ गया। फिर माइनस, अब बी स्क्वायर को सी स्क्वायर से करोगे तो बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ब्रैकेट कर दो बंद। फिर क्या आ जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर। अब माइनस बी स्क्वायर के लोग रोर कॉलम को छोड़ोगे तो ये बच जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर और सी स्क्वायर। इसको इससे गुणा करो, कितना जाएगा बताओ, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर सी की 4, माइनस में हो जाएगा ए स्क्वायर और सी स्क्वायर। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखो
ये हमारे पास 2 बाहर लिख लिया। सी स्क्वायर को इससे गुणा करो, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। सी स्क्वायर को इसके साथ करोगे तो कितना हो जाएगा बी की 4 सी स्क्वायर। सी स्क्वायर को इसके साथ करोगे कितना हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर सी की 4। ये कितना हो जाएगा माइनस का बी की 4 सी स्क्वायर। ये बताओ माइनस माइनस प्लस तो बी की 4 और सी की 4। और ये बताओ माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। अब जो कटे उसको काट दो, तो क्या क्या कट जाएगा बताओ। 2 बी की 4 सी स्क्वायर, तो बी की 4 सी स्क्वायर माइनस का ही रहा है, ये माइनस का तो ये प्लस का। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ भी देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितनी बार हो गई बताओ 2 बार। तो 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। बताओ 2 को 2 से करो कितना जाएगा बताओ 4। तो 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर है 28। तो आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 29। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें कह रहा है कि प्रूव दैट करो माइनस बी सी बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी सी ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी। राइट हैंड साइड में प्रूव करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इस सारे की पावर 3। तो देखो हमारे पास ये प्रूव क्या करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्या हमारे पास इनमें सुकीर है? बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है बताओ सुकीर। यदि मैं इनको आपस में जोड़ूंगा तो हमें क्या मिलेगा बताओ सुकीर में टर्म मिलेगी। तो हमें सुकीर में तो लेके नहीं आनी। तो फिर क्या करोगे आप अगेन मल्टीप्लाइंग करोगे। R1 को किससे करोगे बताओ R1 को किससे A से। तो देखो C1 में A कॉमन आ रहा है बिल्कुल आ रहा है। R2 को मैं B से करूँगा क्या C2 में B कॉमन आ रहा है बिल्कुल आ रहा है। R3 को मैं C से करूँगा क्या C3 में C कॉमन आ रहा है बिल्कुल आ जाएगा। तो आप क्या प्रॉपर्टी लगाओगे आप सबसे पहले करोगे आप मल्टीप्लाई बाई R1 को किससे कर रहे हो बताओ AR1। R2 को किससे कर रहे हो बताओ BR2। R3 को किससे कर रहे हो बताओ CR3। एंड डिवाइडिंग भी किससे करना पड़ेगा आपको डिवाइडिंग बाई A B और C से। तो डिवाइडिंग वाले पार्ट को मैं पहले लिख लेता हूँ। तो 1 में ABC इसको इधर कर लेता हूँ मैं। तो पहले मैं R1 को A से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा बताओ माइनस का ABC। इसको A से गुणा करोगे तो A B स्क्वायर प्लस में BC। इसको A से करोगे तो A C स्क्वायर प्लस में BC। अब R2 को किससे करना आपको B से। तो R2 को यदि मैं B से मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो क्या होगा ये R2 है R2 को B से करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास B को तो मैंने बाहर कर लिया तो ये हो गया A स्क्वायर प्लस में AC। ये कितना हो गया माइनस का ABC। ये बताओ B बाहर ले लिया C स्क्वायर प्लस में AC। अब R3 को किससे कर लो बताओ C से। तो ये हो जाएगा C A स्क्वायर प्लस में AB। ये बताओ C B स्क्वायर प्लस में AB। ये बताओ माइनस का A B और C। अब देखो आपने मल्टीप्लाई R1 को A से किया R2 को B से किया R3 को C से किया। तो अब अपोजिट वाले में से आप कॉमन ले लो A B और C। तो देखो C1 में A आ जाएगा C2 में B आ जाएगा C3 में C आ जाएगा। तो अगेन क्या करोगे टेकिंग कॉमन आउट A B C फ्रॉम किस में से बताओ फ्रॉम C1 C2 C3। तो A B C में बाहर ले लेता हूँ। पहले से A B C डिवाइड में था हमारे पास। तो बताओ इसमें से A बाहर निकालो क्या बचेगा माइनस का BC। इसमें से मैं A बाहर निकालूंगा इसमें से A बाहर निकाल रहा हूँ मैं। तो बताओ अंदर क्या बचेगा A प्लस में C। तो A को B से गुणा करो कितना हो जाएगा AB। अब यहाँ A बाहर चला क्या बचेगा C को B से करोगे तो BC। A बाहर निकालोगे तो बच जाएगा AC। यहाँ बताओ BC।
इसमें से आप बी बाहर निकालो, बी बाहर निकालोगे तो क्या बच जाएगा बताओ, ए बी, और प्लस में क्या जाएगा बताओ, ए सी। इसमें से बी बाहर निकालोगे माइनस का ए सी, इसमें से बी बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा बी सी प्लस में ए सी। इसमें से सी बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा ए सी प्लस में ए बी। इसमें से सी बाहर निकालोगे तो बी सी प्लस में ए बी। इसमें सी बाहर निकालोगे माइनस का ए बी। अब क्या करोगे, तो यदि मैं C1 C2 C3 को ऐड करूँगा तो हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मिल जाएगा, कभी भी नहीं मिलेगा। तो अब इससे बढ़िया क्या करो, आप R1 प्लस R2 प्लस R3 को ऐड करो। तो प्रॉपर्टी क्या यूज करोगे आप, R1 टेंस टू R1 प्लस में R2 प्लस में R3, देखो बराबर, क्योंकि देखो ये ए बी सी से ए बी सी क्या हो गया था, कैंसिल आउट। तो हमारे पास देखो इन तीनों को जोड़ोगे तो बी सी से बी सी कैंसिल आउट, तो क्या बच जाएगा, ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए। ये सी लिख दो, सी ए लिख दो। यहाँ भी क्या बच जाएगा, ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए, और यहाँ बताओ ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए आ गया अभी। और यहाँ कितना बच जाएगा, ए बी प्लस में बी सी, यहाँ बताओ ए सी प्लस में बी सी, यहाँ बताओ माइनस का ए सी, यहाँ बताओ बी सी प्लस में ए सी, यहाँ बताओ बी सी प्लस में ए बी, यहाँ बताओ माइनस का ए बी। अब जो R1 आपके पास लिखी हुई है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये देखो R1 में से कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। तो अब इसमें से कॉमन बाहर निकालो, टेकिंग कॉमन आउट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए फ्रॉम, किस में से बताओ, R1 में से। तो जैसे मैं R1 में से बाहर निकालूंगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए, या ए सी लिख दो, ये मैंने बाहर निकाल लिया। तो यहाँ कितना बच जाएगा, 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। यहाँ बताओ ए बी प्लस में बी सी, यहाँ बताओ माइनस का ए सी, और यहाँ भी बताओ बी सी प्लस में ए बी। यहाँ बताओ ए सी प्लस में बी सी, यहाँ बताओ बी सी प्लस में ए सी, और यहाँ बताओ माइनस का ए बी। ये काम करने के बाद फिर मैंने बताया था कि आपको जब ऐसी टाइप का क्वेश्चन मिल जाए जिसमें आपके पास क्या हो, 3 1 हो, तो किन्हीं भी दो टर्म को क्या कर लोगे आप, 0, तो कर लो 0। तो पहली टर्म बताओ 0 कैसी हो जाएगी, C1 में से क्या घटा दोगे आप, C2। तो पहला ऑपरेशन क्या लगाओगे, C1 टेंस टू C1 माइनस में C2। सेकंड क्या लगा लोगे, C2 टेंस टू C2 माइनस में C3। तो बाहर पहले से क्या है हमारे पास, ए बी प्लस में बी सी प्लस में ए सी लिख दो या सी ए लिख दो, बात एक ही है। तो C1 में C2 घटाओगे 0, इसमें से आप ये घटाओगे तो बताओ ये कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो मीन्स आपके पास क्या मिल जाएगा, ए बी प्लस में बी सी प्लस में ए सी, और इसमें से ये घटाओ कितना हो गया बताओ, बी सी से बी सी, ए सी से ए सी, तो कितना आ जाएगा 0। C2 में से C3 घटाओगे 0, इसमें से ये घटाओगे तो माइनस ए सी, तो माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस बाहर चला जाएगा, ए सी प्लस का बी सी प्लस का ए बी बच जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर निकाल लिया मैंने। इसमें से ये घटाओगे कितना हो जाएगा, बी सी प्लस में ए सी प्लस में कितना हो जाएगा, ए बी, और यहाँ कितना आ जाएगा 1, कितना बच जाएगा बताओ, बी सी प्लस में ए बी, यहाँ बच जाएगा माइनस का ए बी। यहाँ तक करने के बाद अब देखो जो आपके पास C1 है उसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। C2 है उसके अंदर भी क्या कॉमन आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो अगेन टेकिंग कॉमन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये सी ए, एंड
ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी फ्रॉम किस में से बताओ, C1 एंड C2। तो बाहर निकालोगे तो क्या जाएगा बताओ आपके पास, ये बच जाएगा हमारे पास, बाहर तो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इसकी पावर हो जाएगी 3, क्योंकि एक तो ये था पहले से और 2 मैंने कॉमन निकाले, इसकी पावर कितनी होगी बताओ 3। तो यहाँ कितना बच जाएगा आपके पास 0, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ -1, यहाँ पे +1, यहाँ पे 1, यहाँ पे आपके पास बच जाएगा बी सी प्लस में ए बी, और यहाँ बच जाएगा आपके पास माइनस का ए बी। इसके बाद आप ये देखोगे कि किस रो में या किस कॉलम में मैक्सिमम जीरोज हैं। तो बताओ मैक्सिमम जीरो क्या तो R1 में भी हैं और किस में बताओ C1 में भी। तो वो आप पे डिपेंड है, चाहे आप C1 से एक्सपेंड करते हो चाहे आप वो R1 से एक्सपेंड करते हो। तो अब कर दो एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो बताओ R1 की अलोंग एक्सपेंड करोगे तो ये R1 हो गया, तो 1 के अलोंग रो और कॉलम छोड़ दो तो आपके पास ये बच जाएगा। तो आपके पास ये हो गया ए बी प्लस में बी सी प्लस में ए सी, इसकी पावर 3, और बताओ इसको इससे ये बच गया 1 -1 0 और 1। अब इसके डिटरमिनेंट निकालो, इसको इससे गुणा करोगे 1, तो ए बी प्लस में बी सी प्लस में ए सी, इसकी पावर 3, और इसको बताओ 1, ये 0, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा ए बी प्लस में बी सी प्लस में ए सी, इसकी पावर होगी 3। ये बराबर था हमारे पास राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 29। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें कह रहा है कि प्रूव दैट करो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी सी सी ए बी बराबर मुझे प्रूव करना है ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आप इसमें सबसे पहले एक काम करो, इसमें सबसे बड़ी पावर क्या आ रही है देखो इसमें, क्योंकि इनकी सभी की पावर 1 1 है। यहाँ देखो 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो 2 कैसे, पहले आप ये वैल्यू लेके आओ। ये वैल्यू कैसे फाइंड होगी, यदि मैं इस वैल्यू में से C2 में से इसका मैं दुगुना करके और इसका भी दुगुना करके घटा दूं तो हमें ये चीज़ मिल सकती है। कैसे, मैं एक बार सोल्व करके बताता हूँ आपको। मैं प्रॉपर्टी क्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। C2 में से माइनस का 2 टाइम्स ऑफ C1 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ C3 कर दूँ तो क्या मिलेगा। C2 हमारे पास क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी इसका होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ C1। अब C1 हमारे पास है ए स्क्वायर तो माइनस का 2 ए स्क्वायर, C3 कितना है बी सी तो माइनस का हो गया 2 बी सी। अब इसका होल स्क्वायर खोलो, ये ए स्क्वायर है, ये खोलोगे तो माइनस का बी स्क्वायर, ये माइनस का सी स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 2 बी सी माइनस का 2 ए स्क्वायर माइनस का 2 बी सी। 2 बी सी से 2 बी सी क्या हो गया, कैंसिल आउट। ये माइनस 2 ए स्क्वायर, ये प्लस का ए स्क्वायर, तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। यदि इसमें से माइनस को बाहर ले लो, इसमें से यदि माइनस को बाहर लोगे तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ये हमारे पास बच जाएगा। तो इसलिए मैं प्रॉपर्टी क्या यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, C2 टेंस टू C2 माइनस में 2C1 माइनस का 2C3। तो आइए देखते हैं, C2 टेंस टू C2 माइनस में 2C1 माइनस में 2C3। तो आंसर यहाँ कॉलम सेकंड का निकलेगा। तो कॉलम जो फर्स्ट है वो एज इट इज कर दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी यूज करो, क्या जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस में अंदर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। अभी मैंने प्रूव करके बताया था। इसी प्रकार इसका सॉल्यूशन भी करोगे तभी क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। यहाँ भी क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। और यहाँ बताओ बी सी, यहाँ बताओ सी ए, यहाँ बताओ ए बी।
अब मुझे ज़रूरत किसकी थी बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बताओ आ गया कि नहीं आ गया। तो अब क्या करोगे, टेकिंग कॉमन आउट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फ्रॉम C2। तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर में से आप कॉमन निकालोगे तो अंदर कितना आ जाएगा बताओ, ए स्क्वायर, यहाँ कितना बच जाएगा -1, यहाँ बताओ बी सी, यहाँ बताओ बी स्क्वायर, यहाँ -1, यहाँ सी ए, यहाँ सी स्क्वायर, यहाँ -1 और यहाँ ए बी। इसके बाद आप क्या करोगे, किन्हीं भी दो टर्म को आप क्या कर लोगे बताओ, जीरो। तो दो टर्म को जीरो कैसे करोगे वो देखते हैं। ये कैसे जीरो हो जाएगा, इसमें से आप ये घटा लो, ये जीरो बताओ R2 में से R3 घटा लो। तो प्रॉपर्टी क्या यूज करोगे आप, पहली प्रॉपर्टी यूज करोगे R1 टेंस टू R1 माइनस में R2, अगली बताओ R2 टेंस टू R2 माइनस में R3। तो बाहर तो आपके पास ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर बचेगा। इस R1 में से R2 घटाओगे तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये जीरो हो जाएगा। ये बी सी माइनस का सी ए, ये बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, ये जीरो, सी ए माइनस का ए बी, ये बताओ सी स्क्वायर, ये माइनस का ए, और ये कितना बच गया बताओ, ए बी। इसके बाद क्या करोगे देखो, इसके बाद अब इसके फैक्टर कर लो आप, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। इसके फैक्टर होते हैं, एक तो ए प्लस बी, दूसरा होता है ए माइनस बी, ये जीरो, इसमें से माइनस सी बाहर निकाल लो तो अंदर क्या बच जाएगा, ए माइनस बी। इसके दो फैक्टर होते हैं, एक तो बी प्लस सी, दूसरा होता है बी माइनस सी, ये जीरो, इसमें से यदि मैं माइनस का ए बाहर निकाल लूँ तो अंदर क्या बच जाएगा, बी माइनस सी, ये सी स्क्वायर, ये माइनस ए, और ये कितना हो गया बताओ, ए बी। अब R1 में क्या कॉमन आ रहा है बताओ, ए माइनस बी, R2 में बी माइनस सी। तो अब लिख दोगे टेकिंग कॉमन आउट ए माइनस बी एंड बी माइनस सी फ्रॉम R1 एंड R2। तो बताओ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, ए माइनस बी मैंने R1 में निकाल लिया, बी माइनस सी मैंने R2 में से, तो अंदर क्या बचेगा बताओ, ए प्लस बी, यहाँ बताओ बी प्लस सी, यहाँ सी स्क्वायर, जीरो जीरो -1, यहाँ बताओ माइनस सी माइनस ए और ए बी। अब देखो मैंने बताया कि जब आपके पास क्वेश्चंस में कोई भी रो या कोई भी कॉलम में मैक्सिमम जीरो आ जाए, उसके लिए क्या कर दोगे आप, एक्सपेंड। तो इसमें जीरो बताओ किस में आ रही ज़्यादा, C2 में से। तो आप क्या करोगे, एक्सपेंडिंग अलोंग C2। तो बताओ C2 के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो रो और कॉलम छोड़ दो, तो रो और कॉलम छोड़ोगे तो क्या बच जाएगा आपके पास, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, ए माइनस बी, बी माइनस सी। अब देखो मैंने बताया था पहले यहाँ क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस और माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस। तो ये बताओ कैसा आएगा माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो गया, +1, इसलिए ये 1 लिख लिया। अब ये 1 के लोग -1 के लोग रो और कॉलम छोड़ोगे तो a प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी और माइनस ए, तो इसको माइनस ए से गुणा करोगे तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए बी, इसको इससे करोगे तो प्लस का हो जाएगा बी सी, इसको करोगे तो ये हो जाएगा प्लस का सी स्क्वायर। अब जस्ट इसके बाद क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में हो गया सी स्क्वायर, ये हो गया ए माइनस बी, ये हो गया बी माइनस सी। अब मुझे प्रूव क्या करना था भाई, ए
माइनस बी, बी माइनस सी भी प्रूव करना था, और मुझे सी माइनस ए बी। तो बताओ सी माइनस ए करने के लिए सी स्क्वायर को पहले, ए स्क्वायर को बाद में लिख लो। सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस में बी सी माइनस का ए बी। अब क्या करोगे, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, ए माइनस बी, बी माइनस सी, और बताओ इसके दो टुकड़े होते हैं, एक तो सी प्लस ए, दूसरा होता है सी माइनस ए। इसमें से यदि मैं माइनस का बी बाहर निकाल लूँ, या एक काम करो इसमें प्लस का बी बाहर निकाल लो, तो क्या बच जाएगा अंदर, सी माइनस का ए। यहाँ तक कर लोगे, क्या बच जाएगा, सी माइनस ए। ये बचने के बाद अब ये बच गया हमारे पास सी माइनस ए। यहाँ लिखोगे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, ये हो गया ए माइनस बी, ये हो गया बी माइनस सी, और यहाँ बताओ इसमें से क्या कॉमन है दोनों में, सी माइनस ए। तो अंदर क्या बच जाएगा, ये बाहर चला गया तो सी प्लस ए, और यहाँ की तरह बच जाएगा प्लस का बी। तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, यह आ गया ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और ए प्लस बी प्लस सी, और यही हमें प्रूव करना था राइट हैंड साइड में। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें कह रहा है कि प्रूव दैट एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और 1 प्लस पी एक्स की क्यूब 1 प्लस पी वाई की क्यूब और 1 प्लस है पी जेड की क्यूब। एक प्रॉपर्टी समझाई थी आपको, ध्यान हो तो, कि यदि हमारे पास कोई भी एक रो हो या कोई भी एक कॉलम एडिशन की फॉर्म में है तो उसको आप स्प्लिट कर सकते हो, मींस उसको भी आप 2 डिटरमिनेंट्स में तोड़ सकते हो। तो इसको मैं 2 डिटरमिनेंट्स में कैसे तोड़ूंगा, देखो। तो आप ऐसे लिखोगे एक्स वाई और जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, यहाँ 1 1 1, क्योंकि इसमें प्लस से पहले 1 प्लस से पहले 1 प्लस से पहले 1, फिर प्लस लगा लो। फिर एक्स वाई और जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, और यहाँ लिख लोगे पी एक्स की क्यूब, पी वाई की क्यूब, पी जेड की क्यूब। अब क्या करोगे, देखो भाई, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 1 1 1 प्लस, पहली रो में देखो क्या कॉमन आ रहा है, एक्स, सेकेंड रो में वाई, थर्ड रो में जेड, एक्स, और इसमें बताओ पी भी कॉमन आ रहा है, तो पी एक्स वाई जेड मैंने कॉमन ले लिया। एक्स किस में से बताओ, R1 में, वाई किस में बताओ, R2 में, जेड किस में बताओ, R3 में, और पी किस में बताओ, C3 में। तो बाहर क्या लिख दिया, पी एक्स वाई जेड, तो यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, यहाँ बताओ एक्स, यहाँ वाई और यहाँ पे जेड, यहाँ पे बताओ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ये काम कर लोगे। इसके बाद फिर देखो क्या करना आपको, मुझे आंसर में प्रूव करना था 1 प्लस में पी एक्स वाई जेड। देखो पी एक्स वाई जेड तो आ गया, अब प्लस से पहले क्या था 1, ये 1 कब होगा, जब इन दोनों में से कॉमन हो जाए, मतलब ये दोनों क्या हो जाए, आपस में कॉमन हो जाए। और कॉमन कब होगी भाई, यहाँ 1 तभी आएगा जब ये वाला पार्ट इसका जैसा इधर हो। समझ रहे हो ना इस बात को। तो आपको तो प्रूव करना है 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, तो वो कैसे होगा। अब मैं देखो एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको कि यदि 2 रो या 2 कॉलम को आप आपस में इंटरचेंज करोगे तो बाहर कैसे साइन हो जाएगा, बताओ, माइनस का। तो आइए वो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो देखो भाई, मैं इस वाले में आपको कुछ लॉजिक समझा रहा हूँ। इस C2 को मैं C3 में और C3 को C2 में इंटरचेंज कर रहा हूँ, C2 इंटरचेंज C3, तो बाहर कैसे लग जाएगा बताओ, माइनस। तो यहाँ कितना आएगा, एक्स वाई जेड, बट यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1,
यहाँ एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ये जो प्रॉपर्टी ओनली इस पार्ट पे यूज कर रहे हो, तो इधर तो पी एक्स वाई और जेड, और इधर हो गया 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा, अगेन मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ इन दोनों को, C1 को C2 की जगह, C2 को C1 की जगह, तो C1 और C2 इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो अगेन बाहर कैसा जाएगा, माइनस, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यह आ जाएगा 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, प्लस में पी एक्स वाई जेड, ये हो गया 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। यहाँ तक कर लोगे। उसके बाद अब देखो क्या करोगे, दोनों में से देखो भाई ये दोनों सेम कॉमन हो गए ना। अब इन दोनों में देखो ये दोनों पार्ट कॉमन है ना, तो इन दोनों में से कॉमन ले लो। तो देखो इन दोनों में मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ कितना बच जाएगा बताओ, 1 प्लस कितना बच जाएगा बताओ, पी एक्स वाई जेड, ब्रैकेट बंद कर देता हूँ और इधर क्या लिख लेता हूँ, 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। समझ रहे हो ना, क्योंकि देखो अब इस वाली डिटरमिनेंट्स को 1 से गुणा करोगे तो ये तो मिलेगा, प्लस इसको मैं पी एक्स वाई जेड से करूँगा तो यही तो आएगा। तो गुणा करके देख लो और इन दोनों में से कॉमन लोगे तो ये बच जाएगा हमारे पास। अब मुझे प्रूव क्या करना था वो देखो, अब मुझे इसके बाद क्या प्रूव करना है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड। तो एक्स माइनस वाई कैसे आएगा, ये एक्स रहा ये वाई, तो इसमें से ये घटा दो, वाई माइनस जेड बताओ इसमें से ये घटा दो। और मैंने वैसे बता रखा था 3 1 मिल जाए तो किन्हीं दो को क्या कर लोगे आप, 0। तो पहला 0 कैसे हो जाएगा, R1 टेंस टू R1 माइनस में R2। दूसरा बताओ R2 टेंस टू R2 माइनस में R3। तो बताओ 1 प्लस में पी एक्स वाई जेड, तो बताओ 1 में 1 गया 0, यहाँ कितना हो गया एक्स माइनस वाई, यहाँ बताओ एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, 0 वाई माइनस जेड, ये बताओ वाई स्क्वायर माइनस में जेड स्क्वायर, और ये बताओ 1 जेड और जेड स्क्वायर। तो 1 प्लस में पी एक्स वाई जेड, यहाँ 0 एक्स माइनस वाई, इसके दो टुकड़े होते हैं, एक तो x प्लस वाई, एक हो गया x माइनस वाई, 0 वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड, वाई माइनस जेड, 1 जेड जेड स्क्वायर। तो अब अगेन टेकिंग कॉमन आउट x minus y and y minus z from R1 and R2। तो 1 प्लस में पी एक्स वाई जेड, तो यहाँ कितना हो जाएगा, x माइनस वाई कॉमन ले लिया, y माइनस जेड कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा बताओ, 0, यहाँ 1, यहाँ बताओ x प्लस वाई, 0, यहाँ y माइनस जेड बाहर निकालोगे 1, y प्लस का z, 1 जेड जेड स्क्वायर। फिर मैंने आपको बताया कि ऐसी रो ऐसी कॉलम देखो जिसमें मैक्सिमम जीरोज हैं। बताओ किसके अंदर है, C1 के अंदर। C1 क्या लूँगा, एक्सपेंड कर दो, तो एक्सपेंडिंग अलोंग C1। तो बताओ 1 प्लस में पी एक्स वाई जेड, यहाँ x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और आप बताओ इसके लोग छोड़ोगे रो कॉलम तो 1 x प्लस वाई, 1 वाई प्लस जेड। तो अब इसका डिटरमिनेंट्स कैसे निकालोगे बताओ। तो 1 प्लस में पी एक्स वाई जेड, और फिर उसके बाद x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। अब इसका डिटरमिनेंट्स निकाल लो आप,
1 को इससे गुणा करोगे तो y प्लस जेड, फिर माइनस आ जाएगा, इसको इससे करोगे माइनस x हो जाएगा माइनस y, तो y से y क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, और मुझे यही प्रूव करना था राइट हैंड साइड में। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास 32। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखो, अब तक क्वेश्चनों में हमारे पास 1 1 1 होता था, बट यहाँ पे आ गया 1 2 3। तो देखो 1 2 3 भी अपने आप में जीरो हो सकते हैं। कैसे भाई, ये 2 कैसे जीरो होगा, यदि इस 2 में से इसका दोगुना करके मैं घटा दूँ तो ये जीरो हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। ये 3 जीरो कैसे हो जाएगा, इस 3 में से इसका 3 गुना करके मैं घटा दूँ तो जीरो हो जाएगा। तो आप प्रॉपर्टी क्या यूज कर सकते हो, ये जीरो कैसे कर रहे थे आप, R2 टेंस टू R2 माइनस में 2 टाइम्स ऑफ किसका कर लो बताओ, R1 का। R3 कैसे निकाल रहे थे आप, R3 में से 3 टाइम्स ऑफ R1 कर लो, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब R1 तो एज इट इज़ लिख दो, 1 1 प्लस पी प्लस क्यू, इसमें से इसका दुगुना घटाओगे जीरो। अब बताओ ये जीरो हो गया। अब 3 प्लस 2p, ये हमारे पास है 3 प्लस में 2p, माइनस दुगुना करना है मुझे R1 का, तो दुगुना करके 1 प्लस पी, तो 3 प्लस में 2p माइनस में 2 माइनस का 2p, 2p से 2p, तो 3 में 2 गया तो 1, यहाँ कितना बच जाएगा 1। अगला बताओ 4 प्लस में 3p प्लस में 2q, माइनस दुगुना किसका करोगे, R1 का, तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2p और माइनस का 2q, तो 2q से 2q क्या हो गया, कैंसिल आउट। 4 में 2 गया तो 2, 3 में 2p गया तो p, तो यहाँ कितना आ जाएगा बताओ 2 प्लस p। अब बताओ 3 में से 3 दुगुना करके, अब बताओ 3 में से इसका 3 गुना करके घटाओगे जीरो। अगला बताओ 6 प्लस में 3p, भाई R3 की वैल्यू कितनी है 6 प्लस 3p, और इसका 3 गुना करके घटा दो, माइनस का 3 माइनस का 3p, 3p से 3p कैंसिल, तो 6 में 3 गया तो 3। और अगला बताओ 10 प्लस में 6p प्लस में 3q, माइनस में 3 माइनस में 3p माइनस 3q, 3q से 3q कैंसिल आउट, 10 में 3 गया तो 7, 6p में 3p गया तो 3p, तो इसका मतलब 7 प्लस 3p, 7 प्लस 3p। अब बताओ 2 जीरोज हो गए ना, तो आप एक्सपेंडिंग कर दो, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो C1 के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो ये बच जाएगा हमारे पास, तो इसकी गुणा कर दो 7 प्लस में 3p, माइनस आ जाएगा 3 दूनी 6 प्लस में 3p, तो ये टोटल बच जाएगा 7 प्लस में 3p माइनस 6 माइनस का 3p, 3p से 3p कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा बताओ 1। तो ये 1 हमें राइट हैंड साइड में प्रूव करना था। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।